आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और मेरी क्लास भी आप देखते हैं, मेहनत करते होंगे। उम्मीद है ये मुझे एक्सरसाइज आप मुझे जो मैं क्वेश्चंस आपको देता हूँ आप उनका जवाब नहीं आप देते हो। तो हमारा जो चैप्टर है T1 का प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मटेरियल्स ये हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मटेरियल्स दुनिया में हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है। जैसे मैंने इनकी प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। हम पहले जैसे हमने एक ये ग्रुप एक बनाया था, एक टेबल एक बनाया था हमने, जिसमें हमने 10 15 20 चीज़ों का नाम लिखा था। फिर मैंने आपको दिखाया था कि प्रैक्टिकल करके भी ये प्रॉपर्टीज इनकी उस ग्रुप में से ये जो हमने टेबल बनाया था उसमें आप लोगों ने 10 20 चीज़ों का नाम लिखा था। फिर उनमें से हमने देखा था मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है, इनकी प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था मिलेबिलिटी क्या होगी मेटल्स की। मेटल्स किन को बोलते हैं? मेटल्स beaten into sheets, that is called the malleability. Ductility, what do you mean by ductility? When metals can be drawn into wires, that is called ductility. Sonorous, what do you mean by sonorous? Sonorous means कि ये जो metals होते हैं ये ringing sound produce करते हैं। For example, यहाँ पे ये इसको यहाँ पे मेटल है एल्युमिनियम, ये साउंड रिंगिंग साउंड पैदा करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इनको इनको हम मेटल्स बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे ऐसे करें आवाज ही नहीं आती, यहाँ पे आती है थोड़ी आवाज, यहाँ पे नहीं आती आवाज। या आप दो कील हाथ में ले सकते हैं, उनको आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे आवाज बहुत ज्यादा आवाज है। या आप हमारे स्कूल की जो घंटी है उसको हम मारते हैं ऐसे, बहुत ज्यादा। अगर एज कम्पेयर टू दैट बेल, अगर आप इसको मारोगे आवाज नहीं आती है। जो मेटल्स मेटल्स जो है ये सोनोरस, ये सोनोरस है। सोनोरस मतलब क्या है? ये साउंड पैदा करते हैं, ठीक है। शाबाश। अब हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि फाइनली कि मेटल्स क्या है, किनको बोलते हैं। मेटल्स और हार्ड होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, लस्टर्स होते हैं, चमकीले होते हैं। मेटल्स मिलेबल होते हैं, जैसे मैंने मिलेबिलिटी आपको बताया। जब हम मेटल्स को बीट करते हैं, मारते हैं, उनको शीट बनाते हैं। जितना हम उनको पिटाई मेटल्स को करेंगे उसको शीट में, जैसे मैं वो प्रैक्टिकल में आपको उस कील को पिटाई की थी यहाँ पे इसी जगह। फिर पेंसिल लेड का भी मैंने पिटाई किया, ये टूट गया था। तो हमने उसको, उसकी शक्ल चेंज हो गई थी आहिस्ते आहिस्ते। हमने उस वक्त बताया था सर ये मेटल है, क्योंकि इसकी शक्ल चेंज हो गई। अगर हम उसको ज्यादा मारते तो जैसे ये यहाँ पे शीट बना हुआ है, इसका ये आप देख सकते हो, ये एल्युमिनियम का होता है। इसको पिटाई करके मार हैमर से मार मार के मशीन में इसको बनाया है प्लेन, क्योंकि शीट बन गया है, ठीक है। दूसरी मैंने आपको ये डक्टिली पढ़ाया था कि वायर्स में जो हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक वायर है, जिसको हम बताते हैं ऐसे ही तार बोलते हैं, आप कश्मीरी में बोलते हैं। तो जब हम जिस किसी भी मेटल में ये प्रॉपर्टी होगी जिसको हम तार तार शक्ल बनाएंगे उसको हम बोलते थे डक्टिलिटी या सोनोरस, मैंने आपको अभी बताया। तो ये मेटल्स क्या है? लस्टरस होते हैं, चमकीले होते हैं, मिलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं मेटल्स, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अलावा मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जो हमारे पास फ्राइंग पैन है वो मेटल्स की होती है और वो गर्म हो जाती है। अगर हम उसके पीछे से वो हैंडल लकड़ी का लगाएंगे या प्लास्टिक का लगाएंगे तो हमारा हाथ बच सकता है। अगर वो हैंडल नहीं होगा तो हम जो दैट मीन्स कि वो एल्युमिनियम, सॉरी, ये इसका मैंने आपको ये कैंडल का जो वैक्स है उसका भी मैंने आपको एक प्रैक्टिकल बताया दिखाया था। तो उससे आप हमको ये साबित हो गया कि जैसे कि हीट कैसे पास हो जाती है। जिन चीज़ों में ये प्रॉपर्टीज होंगी, फॉर एग्जांपल हार्ड होगा, लस्ट्रस होगा, मिलेबल होगा, डक्टाइल होगा, सोनोरस भी होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, उनको हम मेटल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं मेटल्स के, जैसे आयरन हमारे पास है, कॉपर है, अल्युमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, या गोल्ड है, और भी बहुत सारे इनमें ये प्रॉपर्टीज है। अब हम नॉन मेटल्स किनको बोलते हैं? नॉन मेटल्स फॉर एग्जांपल वो हार्ड नॉन मेटल, अगर कितना भी हार्ड होगा उसको हम मारेंगे ऊपर से, वो टूट जाएगा, उसको चूर चूर हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये पेंसिल लीड है, देखो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करूँगा, ये टूट गया, हम बोलते हैं ये मेटल नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कोल लिखा है, सल्फर लिखा है, ये बहुत सॉफ्ट है मगर ये चमकीले नहीं है, ठीक है। ये टूट जाते हैं जब हम इनको मारते हैं। या अगर हम यहाँ पे, ये हमारे पास ये नॉन मेटल है, आप देख सकते हो ये आवाज पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। शाबाश, यही बात मेरी समझ में। यहाँ सल्फर है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, फास्फोरस है, ये सब नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ना ही हीट पास करते हैं, ना वो मेलेबल होते हैं, ना वो डक्टाइल होते हैं, ना वो लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। समझ आई मेरी बात? शाबाश। या आप खुद देख भी सकते हो यहाँ पे। मगर यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, दो चीजें हैं, सोडियम जिसका सिंबल N है एंड पोटेशियम K है, ठीक है।
ये खे और सॉफ्ट कैन बी कट विद नाइफ, इतने नरम है इनको हम चाकू से काट सकते हैं। मरकरी जो है, मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अगर हम मरकरी को कमरे में रखेंगे तो वो जैसे लिक्विड जिसको आप बोलते हैं जैसे पानी की शक्ल में ये रहेगा। ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज जो ये हार्ड ये ऑलवेज आप मेटल फाउंड करोगे कि ये हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। मगर जो ये एक मेटल है यहाँ पे मैंने आपको नाम बताया अभी मरकरी का, मरकरी जो है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड शक्ल में रहता है। जो रूम टेम्परेचर हमारे कमरे में होगा टेम्परेचर गर्मी, वहां पे ये लिक्विड पानी की शक्ल में रहता है। ये एक्सेप्शंस होते हैं। तो अब आप खुद यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे मेटल, व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, हम लिखेंगे मेटल्स आर हार्ड, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। मेटल्स आर लस्टर्स, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर्स। मतलब इसका अपोजिट है। मेटल्स नॉन मिलेबल है, वो मिलेबल नहीं है। मेटल्स डक्टाइल है, वो डक्टाइल नहीं है। मेटल्स सोनोरस है, नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं है। मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, नॉन मेटल्स नहीं है। तो इसी तरीके से आप दोनों दोनों ये जो चीजें हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर है। तो इसके आगे आप कल मैं आपको दूंगा, ये T1 का ही कंटिन्यू रहेगा। कल हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू।